क्या आपने कभी भी नई आदतों को शुरू करने की कोशिश की है, जिसे लेकर हम सभी बहुत जल्दी हार जाते हैं? ऐसा हम सभी के साथ होता है। ये इसलिए भी होता है, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। बस थोड़े से प्रयास से हम सभी कुछ गुड हैबिट्स को अपना सकते हैं, जो हमें जीवन की नई ऊंचाइयां दिलाने में मददगार साबित होगी। गुड हैबिट्स नंबर 1, वेक अप अर्ली। सुबह जल्दी उठना भारत की संस्कृति में हमारे गुरुकुल के परंपरा के आधार में सूर्योदय से पहले यानी कि सुबह 4 बजे उठने की प्राचीन परंपरा रही है, जिसके अनेकों बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले, जब हम 4 और 5 बजे के बीच उठते हैं तो हमारी रचनात्मकता का स्तर सबसे अधिक होता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए यह समय सबसे उपयुक्त होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मन की जो ऑब्जर्वेशन पावर है उस समय सबसे अधिक होती है। सूर्योदय के 2 से ढाई घंटे पहले के समय का बहुत महत्व है। हमारी संस्कृति में इसे अमृतवेला या ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह हमारी हाईएस्ट एनर्जी का टाइम होता है। इस समय सिर्फ साइलेंट बैठकर यदि हम अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करें तो उसके पूरे होने की संभावनाओं को हम बढ़ा देते हैं। विद्यार्थी यदि प्रकृति के इस हाई एनर्जी टाइम में अपनी स्टडी करते हैं तो उन्हें स्टडी में कम मेहनत में आश्चर्यजनक लाभ मिलते हैं। सुनरी से पहले हमारा मस्तिष्क बहुत ही फर्टाइल लैंड के रूप में होता है। उस वक्त जो सकारात्मक बीज हम डालते हैं, चाहे वह हमारे आध्यात्मिक प्रगति के हो या फिर बेहतर जीवन के लिए हैं, यदि हमारे अच्छे सपने हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा अंकुरों के रूप में कुछ ही समय में हमको व हमारे जीवन को सौंदर्य प्रदान करने लगते हैं। सुबह सतोगुण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। दिन निकलते निकलते रजोगुण की प्रधानता आने लगती है। वही रात्रि आते आते तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। सुबह सूर्योदय से पहले अधिकतर लोग सोए रहते हैं। उस वक्त नकारात्मक विचारों का प्रवाह एटमॉस्फेयर में दिन की अपेक्षा बहुत कम होता है। उस वक्त हम ध्यान, सकारात्मक चिंतन, अध्ययन करना हमारे लिए श्रेष्ठ कर होता है। इसके बाद जो जीवन का दूसरा पहलू है वह है गुड हैबिट्स नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट यानी समय निर्धारण। सर आइजैक पिटमैन ने कहा है, सुनियोजित समय सुनियोजित मस्तिष्क का प्रतीक है। समय हमारे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। समय निर्धारण के बिना हमारे लक्ष्य, हमारी निश्चयात्मक सोच हमारे सपनों को पूरा होने में एक अवरोध खड़ा करते हैं। हमारे जीवन को शिखर पर ले जाने वाले पंख समय ही है। बहुत बार हम जवानी में सोचते हैं कि बहुत समय है, आगे कर लेंगे। एक कहावत कही जाती है कि काश जवानी समझ पाती, काश बुढ़ापा कर पाता। समय निर्धारण न कर पाने के कारण हम जो करना चाहते हैं वह टालता चला जाता है। एक दिन बुढ़ापा आ जाता है, फिर जीवन की शाम ढल जाती है। तब हम निराशा के घोर अंधेरे में कहीं न कहीं खुद को खो देते हैं। वे महान व्यक्ति जो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं, एक विशेष व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। बस एक चीज जो उन्हें असफल लोगों से अलग करती है वह उनका समय का सदुपयोग करने का तरीका है। समय का सदुपयोग हमें ठीक से करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ दोबारा लौट सकता है लेकिन समय नहीं। रविवार को हमें पूरे सप्ताह का विवरण सहित टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। पूरे सप्ताह में क्या करना है, कब करना है, उसके लिए समय निर्धारण करना चाहिए। इस बात का हमें अभ्यास करना पड़ेगा।
क्योंकि शुरू में कई बार हमारा टाइम मैनेजमेंट हमारे अनुभवहीनता के कारण आगे पीछे हो सकता है। धीरे धीरे हमारे अनुभवों से हमारा टाइम मैनेजमेंट सही होने लगेगा। गुड हैबिट्स नंबर 3, आत्मनिरीक्षण और स्वनेतृत्व। उन बातों को जानें जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमें हमारे समृद्ध जीवन, उच्चतम आदर्शों एवं हमारे सपनों को पूरा करने में रुकावट बन रही हैं। उन्हें जाने बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? अपनी कमजोर कड़ियों को कागज पर लिखें। हमें इस बात पर विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में ब्रेकर का कार्य कर रही हैं। वह कौन कौन सी आदतें हैं? वे क्या क्या हैं? कोई डॉक्टर अपने मरीज का इलाज सही ढंग से तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि उसकी बीमारी को डायग्नोसिस नहीं कर लिया जाता। बीमारी के कारण को पकड़ लेने के बाद हमारे ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। स्व नेतृत्व के द्वारा हम अपने ऊपर स्वामित्व पा लेते हैं। जब हम स्वामित्व पा लेते हैं तब हम उन कमियों को आसानी से दूर कर लेते हैं जो जीवन में सफलता पाने में बाधक है। अपनी आत्मा के पोषण एवं आत्मचिंतन से हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां जीवन की संपन्नता, विकास व आनंद को नया आयाम मिलता है। हमें अपना एफर्ट स्कोर बनाना चाहिए। रिजल्ट स्कोर को बनाकर चिंतन करना चाहिए। हम जिस कार्य ने जितने एफर्ट से कर रहे हैं उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। अगर हमारा एफर्ट स्कोर अच्छा है तो रिजल्ट स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। हमें अपनी सफलता के लिए आत्मचिंतन करना होगा। गुड हैबिट्स नंबर 4, वर्क मैनेजमेंट अर्थात कार्यों को बांटना। एक व्यक्ति अगर चाहे कि वह पूरी कार स्वयं बनाएगा फिर उस पर यात्रा करेगा, संभवतः उस कार को बनाने में जीवन का बहुमूल्य समय गुजर जाएगा। वह उसका आनंद कब लेगा? हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, दूसरा उस ऑर्डर पर वर्क करता है, तब हम डिनर का आनंद ले पाते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम हैं जो डेलीकेट करने पड़ते हैं सही व्यक्तियों के हाथों में, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह एक कंपनी हो, चाहे वह एक भव्य इमारत हो। हर एक में एक टीम वर्क होता है। बेहतर टीम वर्क को खड़ा करना एक अच्छे कैप्टन का हुनर है। यदि हम अच्छे व्यक्तियों के हाथों में कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी और अच्छे मिलते हैं जो हमारी सफलता में एक बड़ा फ्यूल का कार्य करते हैं। गुड हैबिट्स नंबर 5, लर्निंग यानी सीखना। हमें हमेशा सीखते रहने की हैबिट्स डालनी चाहिए। अपने जीवन के हर दिन में लगातार एक विद्यार्थी बने रहने का हुनर आना चाहिए। प्रतिदिन 45 मिनट हमें जीवन में लगातार सीखते रहना चाहिए। वह चाहे आपका व्यवसाय हो, जीवन की सृजनशीलता हो। हम जब तक सीखते रहते हैं तब तक हम विद्यार्थी ही रहते हैं। जिस दिन हमारा सीखना रुक जाता है उसी दिन से हम प्रौढ़ को प्राप्त करने लगते हैं। यदि हम नया सीखने की भूख बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में जोश, उत्साह, उमंग, ताजगी बनी रहती है। उम्र आती है, गुजरती है, लेकिन हम विद्यार्थी बने रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा, मैंने अपने जीवन में एक सूत्र को पकड़ा, हंग्री, स्टे फूलिश, ज्ञान के हमेशा भूखे रहो। स्वयं यही समझो कि हमें अभी बहुत कुछ जानना है। सुकरात का एक वाक्य, आई नो वन थिंग्स दैट आई नो नथिंग, हमेशा याद रखो। इसे हमें निरंतरता के साथ पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। निरंतरता हमारी सफलता की जननी है। जीवन की प्रबलतम संभावनाओं को बढ़ाने के लिए
5 बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होगी। सुबह जल्दी उठना, टाइम मैनेजमेंट, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, कार्यों को बांटना, सही व्यक्तियों के हाथों में कम से कम 45 मिनट के लिए विद्यार्थी बने रहना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।